जंगी हिकमत अमली, शुजात और बहादुरी के लिहाज से टीपू सुल्तान का शुमार फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट और सुल्तान अयूबी की सफ में होता है। मशहूर स्कॉटिश शायर और तारीखी नावल नवीस वॉल्टर स्कॉट ने टीपू सुल्तान की शहादत पर जो रद्द अमल जाहिर किया था, वो टीपू सुल्तान के लिए सुनहरी खराज अकीदत की हैसियत रखता है। अगरचे नेपोलियन का नज़्म व नस्क टीपू सुल्तान से मुख्तलिफ था, मगर कम अज़ कम इनको वही जुर्रतमंदी, अज़म, मुस्तकिल मिजाजी और बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए था जिसका मुजाहरा टीपू सुल्तान ने किया और अपनी दारुल हुकूमत की हिफाजत करते हुए जवां मर्दी से तलवार हाथ में लिए शहादत कबूल की थी। तकरीबन 300 बरस पहले की बात है। मैसूर में नवाब हैदर अली की हुकूमत थी। टीपू सुल्तान नवाब हैदर अली के बेटे थे। वो 10 नवंबर 1750 को पैदा हुए। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम की तरफ खास तवज्जो दी। अच्छे उस्तादों और कामिल दानिश्वरों को बेटे की तालीम और तरबियत पर मामूर किया। चुनाचा टीपू ने छोटी उम्र में ही मुख्तलिफ उलूम पर उबूर हासिल कर लिया। इस्लामी उलूम के अलावा इन्हें अरबी और फारसी में ख़ास महारत थी। उन्होंने अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़बान भी सीखी। टीपू सुल्तान को उस ज़माने के फ़नून सिपाहगिरी पर उबूर हासिल था। शहसवारी में टीपू सुल्तान को बरतरी हासिल थी। वो घोड़े की सवारी पसंद करते थे। इनके वालिद जब भी फौज का मुआयना करते इनको साथ रखते। यही वजह थी कि इन्हें फौजी नज़्म ज़ब्त और फ़नून जंग की काफ़ी तरबियत मिली और वो जब 15 बरस के हुए तो हौसले और बहादुरी का ये आलम था कि एक दफ़ा एक दस्ते के साथ दुश्मन का ताक़ुब करते हुए जंगल में जा घुसे और दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर इनके वालिद हैदर अली ने इन्हें इनकी बहादुरी और दिलेरी पर 500 सवारों का कमांडर बना दिया। जब हैदर अली का इंतकाल हो गया तो अंग्रेज़ों की साजिशें बढ़ गई। उन्होंने टीपू सुल्तान के इलाके पर हमला करके कई किलों पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने इनके एक सरदार को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। चुनाचा जब वो आगे बढ़े तो वो भाग गया। सुल्तान का मुकाबला अंग्रेज फौज से हुआ। अंग्रेज एक किले में बंद हो गए। टीपू सुल्तान ने 18 दिन की लड़ाई के बाद वो किला सर कर लिया। इसकी फतह के बाद सुल्तान आगे बढ़े तो इनका मुकाबला एक दूसरी अंग्रेज फौज से हुआ। सुल्तान ने इसे भी शिकस्त फाश दी और बहुत सारा सामान कब्जे में करने के साथ साथ दुश्मन के बहुत से फौजियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब अंग्रेज टीपू सुल्तान से इस कदर डर गए कि उन्होंने खुले मैदान में इनसे मुकाबला करने का ख्याल छोड़ दिया, बल्कि इन्हें सुलह का पैगाम और बहुत से तोहफे ताइफ भी रवाना किए। टीपू सुल्तान ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए इनके कैदियों को रिहा कर दिया। इस सुलह के बाद मराठों और निज़ाम हैदराबाद ने मिलकर टीपू सुल्तान की सल्तनत पर हमला कर दिया। सुल्तान नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानी आपस में लड़कर अपनी कुव्वत तबाह कर लें और अंग्रेज इन पर कब्जा जमा लें। चुनाचा उन्होंने इत्तेहाद की बहुत कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। अब सुल्तान के पास सिवाय जंग के कोई चारा ना था। मराठों और निज़ाम को शिकस्त हुई तो सुल्तान की सल्तनत इस कदर मजबूत हो गई कि उस ज़माने में हिंदुस्तान में कोई सल्तनत इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। दूसरी जानिब मुसलसल शिकस्तों के बाद अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिशों का एक और जाल बुनना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान 2 साल तक जंग जारी रही और आखिरकार अंग्रेज़ फौजें शिकस्त खाकर मद्रास चली गईं। मैदान जंग में नाकाम होकर अंग्रेज़ों ने मैसूर के लोगों को सुल्तान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। मीर सादिक जैसे गद्दारों की बदौलत अंग्रेज़ों को कामयाबी हुई और मैसूर का पाया तख्त सरनिंगापट्टनम मुहासरे में आ गया। आखिरकार सुल्तान की फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
टीपू सुल्तान बहुत बहादुर और दिलेर सालार थे। अगर गद्दार दुश्मनों से ना मिलते तो इन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। टीपू सुल्तान ने अपने खून से आज़ादी का चिराग रोशन रखा और गुलामी की जिंदगी पर आज़ादी की मौत को तरजीह दी और 4 मई 1799 को मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान का ये कौल के शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। कयामत तक इन लोगों के लिए मिशले राह बना रहेगा जो दुनिया की मुसीबतों और मुश्किलात से घबराकर भाग जाने के बजाय जुर्रत और बहादुरी से इनका मुकाबला करते हैं। तो दोस्तों, ये थी शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।